हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मनीष एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। यह जो यूट्यूब चैनल है वह क्लास 9th, 10th, 11th और 12th के विद्यार्थियों के लिए बनाया गया है। ठीक है, आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और यहाँ पर आपको इंग्लिश, मैथ और केमिस्ट्री की क्लास अपलोड की जाएगी, इसलिए आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, आज की क्लास में हम इंग्लिश पढ़ने वाले हैं और आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं टेंस। ठीक है, चलिए टेंस के बारे में अब हम कुछ जान लेते हैं। देखिए, टेंस का डिफिनेशन ये होता है कि किसी काम को करने में जो समय लगता है उसको हम टेंस कहते हैं, और अंग्रेजी में बात करें तो उसको हम टाइम ऑफ एक्शन कहते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में इसे हम कहते हैं टाइम ऑफ एक्शन, टाइम ऑफ एक्शन। और हिंदी में मैंने अभी अभी आपको बताया, किसी काम को करने में जो समय लगता है उसको हम टेंस कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यदि आप कुछ पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो जो सपोज आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश पढ़ने में कुछ तो समय लग रहा होगा ना, तो जो वो समय लगता है उसको ही हम टेंस कहते हैं। ठीक है, और अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? टाइम ऑफ एक्शन। देखिए, यहाँ पे दो टर्म यूज किया गया है, टाइम और एक्शन। टाइम और एक्शन के बारे में अब हम कुछ जान लेते हैं। टाइम देखिए तीन प्रकार के होते हैं, पहला होता है प्रेजेंट, दूसरा पास्ट और तीसरा होता है फ्यूचर। और एक्शन आपके चार प्रकार के होते हैं, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो चलिए इसको हम लिख लेते हैं। टाइम आपका कितने प्रकार का? तीन प्रकार का। पहला होता है प्रेजेंट, दूसरा आपका हो जाएगा पास्ट और तीसरा आपका हो जाएगा फ्यूचर। इसी तरह मैंने एक्शन की बात की तो ये आपका मैंने बताया चार प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका इंडेफिनिट, दूसरा होता है कंटीन्यूअस और तीसरा आपका होता है परफेक्ट और चौथा आपका होता है परफेक्ट कंटीन्यूअस। परफेक्ट कंटीन्यूअस। उम्मीद करता हूं यहां तक आपका क्लियर होगा कि टेंस क्या होता है। किसी काम को करने में जो समय लगता है उसको टेंस कहते हैं, और अंग्रेजी में इसे शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं टाइम ऑफ एक्शन। टाइम तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और एक्शन आपके चार प्रकार के होते हैं, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब हम ये जान लेते हैं कि इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है, कंटीन्यूअस का मतलब क्या होता है, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का मतलब क्या होता है। तो देखिए, जो कंटीन्यूअस है इसका मतलब होता है कार्य जारी। ठीक है, कार्य जारी। जैसे एग्जांपल में बात करें तो हम पढ़ रहे हैं तो ये आपका कार्य जारी है, तो ये आपका कंटीन्यूअस हो जाएगा। परफेक्ट की बात करें तो कार्य पूर्ण हो चुका है, कार्य पूर्ण हो गया है, यानी जो कार्य है वह समाप्त हो गया है। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे वह खाना खा चुका है, यानी जो उसका खाना है वो फिनिश हो चुका है, तो वो आपका कौन सा होगा? परफेक्ट में होगा। बात करें परफेक्ट कंटीन्यूअस का तो इसमें आपका कार्य जारी भी रहेगा और यहाँ पे कार्य पूर्ण भी हो चुका रहेगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कार्य जारी रहेगा, कार्य जारी रहेगा और कार्य पूर्ण भी हो गया है, कार्य पूर्ण हो गया है। एग्जाम्पल की बात करें तो वह सुबह से किताब पढ़ रहा है, वह सुबह से किताब पढ़ रहा है, तो किताब में कुछ चैप्टर तो पढ़ चुका होगा और कुछ चैप्टर पढ़ना बाकी है, यानी जो पढ़ चुका है, ठीक है, तो उसको कहेंगे कार्य समाप्त हो गया है। और जो पढ़ना बाकी है, यानी जो अभी प्रेजेंट में पढ़ रहा है, उसको हम बोलेंगे कार्य जारी है। तो इस तरह ये आपका परफेक्ट कंटीन्यूअस हो गया। तो यहाँ तक क्लियर है, आपको समझ में आ गया होगा। कंटीन्यूअस का मतलब क्या होता है? कार्य जारी है। परफेक्ट का मतलब होता है कार्य पूर्ण हो गया है, और परफेक्ट कंटीन्यूअस का मतलब होता है कार्य जारी भी है और कार्य यहाँ पर क्या है? समाप्त हो गया है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। इंडेफिनिट की बात करें तो यहाँ पे वर्ब की पहली फॉर्म एस या एस देखने को मिल जाता है। इंडेफिनिट में हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म एस या एस देखने को मिलेगा और आपको पास्ट में वर्ब की सेकेंड फॉर्म देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इंडेफिनिट की बात मैं कर रहा हूँ। कंटीन्यूअस की बात करें तो यहाँ पर आपको आईएनजी देखने को मिलेगा। ठीक है, और परफेक्ट की बात करें तो यहाँ पे आपको वर्ब की तीसरी फॉर्म देखने को मिल जाएगा। और परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में यहाँ पर बीन प्लस में आईएनजी, बीन प्लस में आईएनजी, बीन प्लस में आईएनजी। यहाँ तक क्लियर। इंडेफिनिट में वर्ब की पहली फॉर्म एस या एस मिलेगा और पास्ट में आपको वर्ब की सेकेंड फॉर्म मिलेगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। कंटीन्यूअस में हमेशा आईएनजी देखने को मिलता है,
परफेक्ट में आपका वर्ब की तीसरी फॉर्म देखने को मिलेगा और परफेक्ट कंटीन्यूअस में हमेशा बी प्लस में आईएनजी देखने को मिलता है। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं। अब हमें यह देखना है कि टेंस का निर्माण कैसे होता है। तो टेंस का निर्माण होता है टाइम और एक्शन को मिलाकर। टाइम प्लस में एक्शन को मिला देंगे तो यहाँ पर आपका क्या होगा, टेंस बन जाएगा। ठीक है, अभी मैंने बताया था टाइम कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन से, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, यही बताया था। और एक्शन में मैंने बताया था 4 होते हैं। पहले लिख लेते हैं, फिर आपको एक एक करके बना के दिखा दे रहा हूं। ठीक है, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस। अभी मैंने क्या कहा, टाइम और एक्शन को मिलाकर, टाइम और एक्शन को मिलाकर यहाँ पे टेंस बनता है। ठीक है, यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा होगा तो कोई बात नहीं, आपने लिख लिया होगा कि 3 प्रकार के टाइम होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर और एक्शन 4 प्रकार के, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस। ठीक, इतना लिखा होगा आपने, तो उसको ही देख लीजिए। टाइम और एक्शन मिलाकर टेंस बनता है। तो टाइम में हम सबसे पहले प्रेजेंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, प्रेजेंट। और एक्शन में सबसे ऊपर क्या मैंने लिखवाया था, अभी लिखवाया था इंडेफिनिट। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या बन गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बन गया। इसी तरह दूसरा बनाएंगे प्रेजेंट, और एक्शन में मैंने दूसरा क्या लिखवाया था, कंटीन्यूअस। तो ये आपका क्या हो गया, कंटीन्यूअस हो गया, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तीसरा प्रेजेंट, और एक्शन में मैंने तीसरा लिखवाया था परफेक्ट। तो यहाँ पे आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। और चौथा आपका हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। यहां तक समझ में आया आपको। मैंने टाइम बताया था प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तो हम प्रेजेंट को लेकर अभी चल रहे हैं। तो प्रेजेंट एक्शन में पहला था इंडेफिनिट, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा एक्शन में था कंटीन्यूअस, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हो गया। तीसरा आपका एक्शन में था परफेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। और चौथा था परफेक्ट कंटीन्यूअस, तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो गया। ठीक है, इसी तरह यदि हम पास्ट को लेकर चलते हैं तो यहाँ पे जो प्रेजेंट लिखा होगा उसको हम काट कर यहाँ पे पास्ट कर देते हैं। ठीक है, आप सभी दोबारा लिख लीजिएगा, काटिएगा नहीं। ठीक है, यहाँ पे हम पास्ट कर देते हैं, यहाँ पर हम क्या कर देंगे, पास्ट। और जो एक्शन में यहाँ पर इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस लिखा हुआ है उसको चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप केवल टाइम को चेंज कर लीजिए, आपका टेंस बन जाएगा। अभी मैंने प्रेजेंट को काट कर यहाँ पे पास्ट लिख दिया है। अब आप पास्ट को भी काट कर यहाँ पे फ्यूचर लिख सकते हैं। ठीक है, फ्यूचर, पास्ट को भी काट के यहाँ पे फ्यूचर लिख लीजिएगा। कॉपी में आप अलग अलग लिखिएगा जब लिखना होगा तो। ठीक है, फ्यूचर। इसी तरह हमारे तीनों यहाँ पे बन गए हैं। मैंने पहले लिखा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट का कंप्लीट, पास्ट का देख लीजिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट का भी कंप्लीट। फ्यूचर का देख लीजिए, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। यानी तीनों के आपके 4 भाग हो गए हैं। टोटल यदि काल की बात करें तो वो कितने होते हैं, 12। कितने होते हैं काल, टोटल 12 होते हैं। और यहाँ पे प्रेजेंट के टोटल पार्ट कितने हो जाएंगे, 4। पास्ट के कितने हो जाएंगे, 4। और फ्यूचर के कितने हो जाएंगे, 4। यदि आपको जोड़ना है तो देख लीजिए। प्रेजेंट का पहले देखते हैं तो 1 2 3 4 हो गए। पास्ट का देखना है तो 1 2 3 4। फ्यूचर का देखना है तो 1 2 3 4। यानी टोटल काल कितने आ रहे हैं, 12 आ रहे हैं। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। तो आप कल की क्लास में पढ़ेंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।